वेलकम फ्रेंड्स टू सी प्लस प्लस सीरीज़। आज के हम इस प्रोग्राम में देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग को किस तरह से हम अपने कोड में यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा कोड बनाएंगे। इसके लिए मैंने अपने कोड ब्लॉक को ओपन कर लिया है। अब हम सोर्स पर क्लिक करके अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की ज़रूरत बेसिकली हमें तब पड़ती है जब हमें पता हो कि हमारे कोड में कोई ना कोई एरर आएगा। उसको लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोड चलता रहे, हमारा कोड एंड ना हो उस एरर की वजह से। हमारे उस एरर की जगह हमारी कोई और लाइन डिस्प्ले हो जाए और हमारा जो बाकी लाइंस ऑफ कोड है वो ऐसे ही चलता रहे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एंड एक रिज़ल्ट के नाम से भी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। देन एक लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये वैल्यू हम यूज़र से एंटर भी करवा लेंगे ए एंड बी में, ए एंड बी। तो अपनी जो रिज़ल्ट है हमारा उसमें हम ए डिवाइड करवा देंगे बी के साथ। देन हम अपने कोड को समझेंगे, अपनी एक्सेप्शनल हैंडलिंग को समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास वर्क करती है। तो अब अगर हमारे पास ज़ीरो से डिवाइड होता है तो हमारा एरर आ जाता है और हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम ज़ीरो एंटर करें तो हमारा कोड ख़त्म ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर ए ज़ीरो नहीं है, यूज़र ने ए ज़ीरो एंटर नहीं किया, एंड पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यूज़र ने ए भी एंटर नहीं किया ज़ीरो और बी भी ज़ीरो एंटर नहीं किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो डिवाइड होके आ जाए। जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा डिवाइड होने के बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाए। हमारे पास एरर तो तभी आएगा जब हमारे पास डिवीजन में ज़ीरो होगा। तो अगर हमारे पास डिवीजन में ज़ीरो नहीं आता तो हमारे पास सिंपल हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे भी ए डिवाइडेड बाई बी एंड इस लाइन को हम एंड कर देंगे एंड एल के साथ। देन हम लिखेंगे अपना एल्स पार्ट, कि अगर वो ज़ीरो यूज़र एंटर कर देता है, अगर ज़ीरो से डिवाइड करवाता है, तब हम अपना जो रिज़ल्ट होगा उसको हम थ्रो कर देंगे। तो जो हमारी थ्रो स्टेटमेंट होगी वो हमारी कैच में चली जाएगी और कैच वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी जो हम कैच में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो रिज़ल्ट होगा, अगर यूज़र एंटर कर देगा ज़ीरो तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो उस एरर को हम अब चाहते हैं हमारा कोड ख़त्म ना हो, हमारा कोड ऐसे ही चले। तो उसके लिए हम एक अल्टरनेट कैच में लिख देते हैं जो भी लाइन हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमने इंटीजर टाइप वैल्यू पास की है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट आई। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हम वो लाइन लिख देंगे, वो लाइन सी आउट करवा देंगे जो कि हमारे एरर आने पे डिस्प्ले हो। अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमारी कैच वाली स्टेटमेंट में लिखी होगी। तो सिंपल सा कोड है कि अगर हमारे पास हमें पता है कि हमारे कोड में एरर आ सकता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग को। हमारा सबसे पहला ब्लॉक जो हमारा ट्राई का ब्लॉक है, अगर उसमें एरर नहीं आता तो हमारा कोड सिंपली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एरर आ जाता है तो वो एरर थ्रो कर देगा कैच वाली स्टेटमेंट में और वो कैच वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी अगर हमारा एरर आता है तो। देन इस स्टेटमेंट के बाहर हम रिटर्न ज़ीरो लिख के अपने कोड को एंड कर लेंगे, रिटर्न ज़ीरो। तो अब हमारा कोड एंड हो चुका है। तो ये एक सिंपल सा हमने कोड बनाया है एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए। सबसे पहले हमारा ट्राई ब्लॉक, देन थ्रो एंड देन कैच। अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो हमारा ट्राई वाला ब्लॉक चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो वो थ्रो कर देगा हमारी कैच वाली स्टेटमेंट में। तो अब हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं स्क्रीन पे हमारे पास आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रही है।
तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाई 2 रिज़ल्ट आ गया 0। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रन करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास डिवीजन विद ज़ीरो नॉट पॉसिबल आ गया है। तो इस तरह से हमारा कोड एंड नहीं हुआ, हमारे पास एरर आने के बाद भी हमारा कोड चलता रहा। तो अब हम देख लेते हैं हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। अब हम एक और लाइन, इस कोड के बाद भी हम एक लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं कि अगर हमारा एरर आने के बाद भी हमारी ये लाइन डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर हम ये ट्राई वाली स्टेटमेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग ना लगाते तो हमारा जैसे ही एरर आता तो हमारी कोई भी नेक्स्ट लाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले ना होती। तो इसलिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं, हमारे एरर आने के बाद भी हमारा कोड चलता रहे। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया है, तो 2 डिवाइडेड बाई 0 एंड देन उसके बाद भी हमारी जो नेक्स्ट लाइन थी वो चली, वो एग्जीक्यूट हुई। तो एरर आने के बाद भी हमारा कोड चलता रहा। तो इसलिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड क्रैश ना हो, हमारा कोड चलता रहे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमारी और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें।